में आप सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में जो सर्विसेज थी कंपेनियंस की वो लिखते हैं, लेकिन ये वाला परसेप्शन सिर्फ और सिर्फ जाता है 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स को, क्योंकि वो बाद में कैलिफ्स बन गए, उनकी लाइफ का बिल्कुल एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ आफ्टर बिकमिंग अ कैलिफ। तो उनके बारे में आप कोई सर्विसेज ऐड ऑन नहीं कर सकते फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में, यानी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के बारे में। लेकिन कंपैरेटिवली बाकी जो 6 ब्लेसिड कंपेनियंस हैं या उनके अलावा जो और हमारे पास फिगर्स हैं, जैसे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, या फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स हैं, या फिर हमारे पास स्क्राइब्स ऑफ द डिवाइन रेवलेशन है, इन सब को आप ऐड ऑन, इनकी बाकी की सर्विसेज भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एग्जामिनर डज नॉट माइंड। अब आपके पास साद बिन अबी वकास हैं, अबू बैदा बिन जर्राह हैं, सईद बिन जैद हैं, आपके पास तलहा हैं, जुबैर हैं और अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। इनमें से कोई 3 कोई 4 आपको इकट्ठे करके दे देंगे, कभी 4 दे देंगे और ये कह देंगे 3 के बारे में लिखें, कभी आपको 3 दे देंगे और कहेंगे तीनों के बारे में लिखें। आज तक ना 10 ब्लेसिड कंपेनियन का आंसर कम आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 ब्लेसिड कंपेनियन का आंसर आ सकता है, दोबारा से ये असेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो चारों के अलावा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली के अलावा, वालेकुम अस्सलाम, इन चारों के अलावा जो आए हैं वो अब्दुर्रहमान बिन औफ ही आए हैं, ठीक है, और कोई अभी तक फिलहाल उन्होंने असेस नहीं किए, तो असेस कर सकते हैं ये। साद बिन अबी वकास को हमने कर लिया था, इससे आगे जाते हैं, ये जो हमने कर लिया ना, इसके हम रिकॉर्डेड लेक्चर में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब आते हैं तलहा। अभी मुझसे किसने सवाल किया था? जैद ने सवाल किया था कि अगर हमारे पास ये जो ब्लेसिड कंपेनियंस हैं या कोई भी फिगर आते हैं और उनके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साद रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द फितना इन द कैलिफेट ऑफ हजरत अली, रिमेंबर, ये वही वाली बात कर रहे हैं जो हमने की थी, तो ये तो कैलिफेट के बाद नहीं है, ये कहानी क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर्विसेज की है? नहीं ना, उसके बाद की ये बैटल ऑफ कैमल और बैटल ऑफ सिफीन की कहानी है ये, ना हजरत अमीर माविया का साथ दिया, ना हजरत आयशा का दिया और ना हजरत अली का दिया। तो ये वाली चीजें आप सिर्फ और सिर्फ उन 4 जो हमारे पास राइटली गाइडेड कैलिफ्स हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का वो एक नया चैप्टर है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, उसको आप उन चारों को आप इन लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी लाइफ की बायोग्राफी बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हैं ही चारों, इसलिए इतने इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में कि उनका इंटरेक्शन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा था। यहाँ हमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी चीजें, यहाँ वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम, ठीक है। यहाँ हमें उनकी लाइफ के बाद वाली भी, क्योंकि उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा खिलाफत को सर्व करने में भी लगा है, तो खिलाफत वाली सर्विसेज को हम ओवरलुक नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए बी केयरफुल कि आपने लिखना है। अब आते हैं आगे, हमारे पास आगे हजरत तलहा और हजरत तलहा जो हैं वन ऑफ द अर्ली कन्वर्ट, मैंने आपको बताया था जब मैं हजरत अबू बकर पढ़ा रही थी, मैं याद करें आपको, मैंने कहा था कि जो ट्राइब्स दिखनी होती हैं वो चारों राइटली गाइडेड कैलिफ्स की तो कंपलसरी हैं, लेकिन उनके साथ अटैच करके आप और कंपेनियंस की ट्राइब्स खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाएंगी। अबू बकर की ट्राइब से एक ही ब्लेसेड कंपेनियन और हैं, कौन? हजरत तलहा। मैंने उस दिन भी आप लोगों को नाम बताया था कि तलहा इज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ हजरत अबू बकर, यानी कौन सी ट्राइब थी हजरत अबू बकर की? बनु तई, तई, TAY आता है बेटा, तई, बनु तई, ठीक है, बनु तई हजरत अबू बकर की ट्राइब थी, वेल नोन नहीं थी बहुत ज्यादा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या थी, शरीफ ट्राइब थी। मतलब जब भी कोई, जैसे अभी होता है ना, सीज फायर करना हो, किसी को लड़ाई से बचाना हो, कि कोई पंगे वंगे नहीं लेती थी, तो बड़ी इस मामले में बड़ी अच्छी सी ये ट्राइब थी और लोग इनको इनकी डिसेंसी की वजह से जानते थे। तो हजरत तलहा वाज आल्सो वन ऑफ देम, हजरत अबू बकर के एक तरह के कजन थे, एंड ही एक्सेप्टेड इस्लाम एज, वो जो हमने कॉमन ट्रेड्स पढ़े थे सारे ब्लेसिड कंपेनियंस में, एक चीज तो कॉमन है, दे ऑल एक्सेप्टेड इस्लाम, सिवाय उमर और अली के, दे ऑल एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन द हैंड्स ऑफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। अच्छा, इसके बाद हजरत तलहा वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन फॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को माइग्रेशन के लिए भेजना था, हजरत सौदा से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसेंटली शादी हुई थी, माइग्रेशन जस्ट बिफोर माइग्रेशन, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु, हजरत खदीजा की डेथ हो गई थी, आपको याद होगा, आफ्टर द बॉयकॉट ऑफ बनू, आफ्टर द बॉयकॉट ऑफ बनू हाशिम, हजरत खदीजा की डेथ हो गई थी, और हजरत खदीजा की डेथ के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अलोन हो गए थे, और सबसे बड़ा मसला था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3-3 बेटियां थी, दो की, एक की तो शादी हो गई थी, ज़ैनब की एक और की भी हो गई थी, रुकैया की भी हो गई थी, 2 बेटियां थी घर में। अब उन बच्चियों के लिए ऑफ कोर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीडेड समवन, क्योंकि वो अपने मिशन को कंसंट्रेट करते या फिर वो अपनी बच्चियों को देखते, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबने मशवरा दिया, क्योंकि हजरत सौदा के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और दे बोथ वर द वन ऑफ द अर्ली कन्वर्ट्स। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबने ये मशवरा दिया कि आप एक तो क्या होगा, सौदा इज आल्सो विडोड एंड लाइक शी वुड बिकम योर कंपेनियन एंड शी इज अ मैच्योर वुमन,
जिसकी वजह से शी विल टेक केयर ऑफ योर हाउस, आपके घर को, आपके बच्चों को वो संभाल लेंगी। एंड इट हैपेंड, हजरत सौदा ने जो है वो शी ओन्ड हजरत फातिमा एंड हजरत उम्मे कुलसूम एज देयर ओन एज हर ओन डॉटर्स। और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको भेजा हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो थी कि ये माइग्रेट कैसे करेंगी। आपको याद होगा जब ज़ैनब माइग्रेट कर रही थी तो समबडी अटैक्ड ऑन हर, रिमेंबर? उस वक्त जबकि जी खतरा मिस। कम था, मुस्लिम्स वर इन पावर, जब ज़ैनब आ रही थी तो बैटल ऑफ बदर मुसलमान जीत कर बैठे हुए थे। दैट वाज द हाई टाइम, पीक टाइम ऑफ द मुस्लिम्स। लेकिन अभी तो खतरा ज्यादा है, अभी तो कुरैश की परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन इज ऑन इट्स पीक। अभी तो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असैसिनेट करने की सोच रहे हैं, तो खतरा बहुत था। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंट्रस्टेड हुम फॉर लाइक अ कंपनी, फॉर सेंडिंग हिम विद हिज डॉटर्स एंड हिज वाइफ। किसको ट्रस्ट किया? हजरत तलहा को। हजरत अली। दिस इज वन ऑफ द मेन सर्विस ऑफ हजरत तलहा। पहले आपने कन्वर्जन लिखा, वो हजरत अबू बकर के साथ हुआ। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस, बाकी मक्की लाइफ में कोई ऐसी हमें चीज नजर नहीं आ रही है। हमने मक्की लाइफ के बहुत सारे इवेंट है, माइग्रेशन टू एबिसीनिया है, ताइफ है, इन सब में कहीं नाम आपको नजर आता है? बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम है, कहीं नाम नजर आया? नहीं ना। इसके टाइमलाइन में अगर कुछ हमें नहीं नजर आ रहा है, टाइमलाइन में से चीजें जो है नहीं हमें पता चल रही है, आगे बढ़ जाओ। हमें नजर आया माइग्रेशन के टाइम पे उनका रोल, कि ही वाज द वन हु टुक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हजरत फातिमा, हजरत उम्मे कुलसूम एंड हजरत सौदा टू लेट देम माइग्रेट टू मदीना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंड हिम टू चेक द। अच्छा, दूसरा क्या हुआ 1 AH में जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई उसमें भी कहीं कोई खास नाम आपको नजर आता है? माइग्रेशन टू मदीना के बाद ऑफ कोर्स 1 AH आ जाता है। जो चार चीजें हुई थी, ब्रदरहुड एंड ऑल, अगर आपको पता है उनका पेयर तो लिख लीजिए, नहीं पता तो इतना कोई जरूरी नहीं है पता करना। आगे चली जाइए, 2AH में चले जाइए। ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ बदर, क्यों? मिस वो स्कॉट मिस वो Yes, लेकर आए थे ना उन्हें। अबू सुफियान के yes. कैंप। He Prophet sallallahu alaihi wasallam sent him check the whereabouts of मक्कन कैरवान। जो अबू सुफियान का कैरवान जा रहा था ना, उसको स्पाई ऑन किसने किया था? किसने किया था? हजरत तला हजरत तलहा ने किया था। हजरत हजरत तलहा वो तला सेंट, यस, हजरत तलहा वो सेंट टू चेक इट आउट कि हजरत अबू सुफियान का कैरवान किधर से गुजर रहा है, कौन कौन से रास्तों से जा रहा है, सो दैट इट कुड बी लाइक मुस्लिम्स वर डिटरमिन्ड टू अटैक ऑन द कैरवान ऑफ अबू सुफियान, सो दैट दे कुड टेक ऑल देयर बिलोंगिंग्स रिटर्न। जो मक्का में वो छोड़कर आए थे अबू सुफियान ने और उनके लोगों ने, वो सब जमा किए और वो जाके बेच के आ गए सीरिया में। तो नाउ मुस्लिम्स वर थिंकिंग दैट कि दिस इज देयर प्रॉपर्टी, these are their assets, तो हमें वो एसेट्स वापस लेने हैं। उसके लिए हजरत तलहा वेंट एंड ही चेक्ड इट आउट द वेज, द रूट्स ऑफ द कैरावान ऑफ हजरत अबू सुफियान। आप यहाँ पर सिर्फ अबू सुफियान भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी वो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। हैंस ही कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल इटसेल्फ, मतलब बदर में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन एक और बंदे ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, पार्टिसिपेट सॉरी नहीं किया था, लेकिन उनको भी स्पॉइल्स ऑफ वॉर पूरे दिए गए थे एंड ही वाज कंसीडर्ड एज द पार्टिसिपेंट ऑफ बदर। कौन? मिस हजरत उस्मान। हजरत उस्मान। तो इस उस्मान के साथ दूसरा एक और बंदा भी आ गया कि ही वाज कंसीडर्ड एज द पार्टिसिपेंट ऑफ बदर। बदर। जो सारे रिवॉर्ड्स बदर वालों को मिल रहे हैं, जो सारे वर्चूज बदर वालों को मिल रहे हैं, जो सारी पायसनेस बदर वालों के लिए, जो मगफिरत यानी जो अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया उनके अगले पिछले गुनाहों को, वो सारी चीजें तलहा पर भी फिट इन होंगी या नहीं होंगी? because he was in the होंगे। cause of बस because he was in the cause of Prophet sallam, वो भी Prophet sallam के ही cause के लिए थे और बदर ही के cause के लिए थे। that is why he is also considered among the participants of बदर। और बदर के participants का level अलग है, इसलिए ये जरूरी है कि हमें ये बिल्कुल पता हो कि बदर के पार्टिसिपेंट्स कौन थे। हम किसी बाहर के बंदे को इसमें नहीं डाल सकते अपनी जेब से, जब तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर नहीं किया। तो ही वाज डिक्लेयर्ड अमंग्स द पार्टिसिपेंट्स ऑफ बैटल ऑफ बदर। उसके बाद ओहद में तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्या? इनको एरोज और वो सब बहुत ज्यादा लगे थे ना। सबसे ज्यादा एरोज किसको लगे थे? जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु को घेर लिया था कुरैश ने, एंड दे वर अटैकिंग डायरेक्टली ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सम कंपेनियंस वर लाइक there around the Prophet sallallahu alaihi wasallam and they were stopping the attacks of the Quraysh. Hazrat Talha was one of the most prominent amongst them and he took 19 arrows on his right arm. पूरे बाजू में एक जगह भी नहीं थी जहां पर एरो का होल ना हो, भर गया था, छलनी हो गई थी उनकी बाजू पूरी। एंड ही गॉट पैरालाइज्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए उनका ये हाथ पैरालाइज्ड हो गया था, कभी दोबारा इस हाथ ने काम नहीं किया। जाहिर सी बात है, एरो आस पास आर पार हो जाएंगे आपके हाथ के तो कैसे काम करेगा वो। और फिर याद है आपको, मैंने आपको बताया था हजरत अली के साथ जो उन्होंने प्लेज दिया था खिलाफत का, वो कौन से हाथ से लिया था?
राइट आर्म से ही लेते हैं ना, इसी राइट आर्म से लिया था। तो मालिक बिन अश्तर ने कहा था कि ये जिस तरह जिस पैरालाइज्ड हैंड से ये प्लेज दिया गया है, ये प्लेज भी क्या हो जाएगा लेटर ऑन, पैरालाइज्ड हो जाएगा। और हुआ कि नहीं हुआ? अगेंस्ट हो गए थे ना, हजरत तलहा हजरत अली के अगेंस्ट नहीं हो गए थे, रिमेंबर? ये छोटी छोटी चीजें याद रखा करें, आगे आपको काम आएंगी। ऑल्सो द फिंगर्स ऑफ दैट हैंड रिमेन्ड यूजलेस थ्रू आउट हिज लाइफ नोन एज, अच्छा इसी वजह से, और पूरी बॉडी पे उनके पता है कितने वुंड्स थे? 75 वुंड्स। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी हालत देखी आफ्टर द बैटल ऑफ ओहद, यस, आफ्टर द बैटल ऑफ ओहद, व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ हिम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइटल्ड हिम एज द लिविंग मार्टर्ड। इसकी पूरी हदीस है, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट हूएवर वांट्स टू सी द लिविंग मार्टर्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लुक एट तलहा। तलहा। कि अगर कोई जमीन पर चलता फिरता शहीद देखना चाहता है, लिविंग मार्टर्ड देखना चाहता है, तो वो किसको देखे? वो तलहा को देखे। एंड उसके बाद बहुत बड़ी बात है, अच्छा तलहा और जुबैर दोनों में आप ये रेफरेंस लिख सकते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंस, इसमें नहीं लिखा हुआ, वैसे मैं बता रही हूँ, लिख दें आप। वंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट तलहा एंड जुबैर दैट दे बोथ आर माय नेबर्स इन द हेवन, कि ये दोनों मेरे पड़ोसी होंगे। कहाँ पर? कहाँ पर होंगे? हेवंस में, जन्नत में। मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी होने का मतलब है कि मतलब कंफर्म जन्नती हैं दोनों, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही होंगे जन्नत में। इसी तरह से ही कहाँ थे? ऑल्सो द, ये तो हमने कर लिया था, लिविंग मार्टेड प्रेजेंट एट द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। अच्छा, जिस तरह से हम बाकी इवेंट्स को कंसीडर करते हैं, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया उसमें शामिल है, यानी ओहद, बदर, ओहद, ट्रेंच और हुदैबिया, सब में उनका रोल था। लेड टू द विक्ट्री एट बैटल ऑफ हुनैन नोन एज फैयाज। लेड टू द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ हुनैन का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा आप अनफोल्ड करेंगे। हुनैन में भी सेम सीन नहीं हुआ था जो ओहद में हुआ था, कि पीपल न्यूली कन्वर्ट्स स्टार्टेड क्या करना शुरू कर दिया था उन्होंने? They started fleeing from the battlefield because the arrows were being showered on from the every side. और वो जब भागने लगे तो तलहा was one of them who were on the ground with the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नहीं, उन लोगों में से एक थे जो नहीं भागे थे। अच्छा, इसी तरह से उनकी अल्लाह ताला ने उनको और उन्होंने एनकरेज करा के आप आए बैटलफील्ड पे वापस। हाँ, नहीं वो अब्बास ने कहा था बेटा, वो मिक्स नहीं करना, तलहा ने नहीं कहा था। तलहा रुके थे साथ में लेकिन कहा नहीं था, अब्बास ने कहा था वापस आने का। अच्छा, इसके अलावा वो बहुत जेनरस थे, जिस तरह हजरत उस्मान अब्दुल रहमान बिन औफ जेनरस थे, हजरत तलहा भी जेनरस थे, और उनकी जेनरोसिटी की वजह से हजरत उस्मान को क्या टाइटल दिया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? दोनों अलग अलग हैं, गनी। और इनको क्या टाइटल दिया था? फैयाज। फैयाज मतलब द वन हु इज एक्सट्रीमली जेनरस, द जेनरस वन। ठीक है, डोनेटेड वेल्थ टू द पुअर एंड लेड अ सिंपल लाइफ। खुद तलहा जो है वो कपड़े भी, मतलब जैसे हजरत उस्मान तो खुद भी अच्छा पहनते ओढ़ते थे, लेकिन हजरत तलहा अपनी जात पे खर्च ही नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ पर उस दिन मैं आपसे बात करी थी लॉ, जब मैं पढ़ा रही थी सोर्सेज ऑफ लॉ, तो मैं आपको ये कह रही थी कि इजमा में या कयास में क्या होता है, एक होता है वर्डिक्ट यानी फतवा, और दूसरा होता है तकवा, मतलब आपकी मर्जी। आप खास तौर पे कयास में, ये हजरत तलहा का कयास था या वर्डिक्ट थी कि सबको पुराने कपड़े पहनने चाहिए और अपनी सारी वेल्थ डोनेट कर देनी चाहिए? ये उनका अपना कयास था, वो उनके लिए फिट बैठता है। लेकिन अगर आप कहें कि यार फिर हजरत उस्मान क्यों नहीं करते थे, हजरत उस्मान की भी वो क्या थी, अपनी चॉइस थी, उनका अपना कयास था, उनकी अपनी चॉइस, उनका अपना कयास। तो इस चीज में क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस हैं जिनमें सिंपल लाइफ को गुजारने का भी बहुत दफा कहा गया है, और एक हदीस ये भी है कि जिसमें यू आर सपोज टू वेयर गुड क्लोथ्स आल्सो इफ अल्लाह हैड गिवन यू यू कैन शो इट, मतलब आप उसको पहन के अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको पुराने ही कपड़े पहनने हैं, बस ये तकवा और फतवा का डिफरेंस है, आपकी मर्जी है। तो दोनों का अपना अपना कयास था। मेंबर ऑफ द, वो जो हानिया तुम उस दिन मुझसे क्लास में पूछी थी, हानिया अदनान, तो मुझे क्लास में पूछी थी बेटा कि इसका ही तुम कह रही थी कोई चीज कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्या होगा, क्या पूछी थी? मैंने तुम्हें कहा था ये अपना अपना कयास है। तो बात मैं बिल्कुल भूल गई, अभी याद थी मुझे, एक सेकंड में नहीं, भूल गई। मैंने ये पूछा था कि अगर मतलब हम जैसे लोग, हमें इतना इस्लाम के बारे में पता नहीं है, क्यास कर सकते हैं? यस, ये पूछा था इसने हानिया ने कि हम जैसे लोग, मतलब जिनको इस्लाम के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है, क्या हम लोग कयास कर सकते हैं? हमारे लिए कयास अलाउ है, तो इस तरह का कयास हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं ना ऐसा कयास। तुम्हारा दिल चाहे तुम अच्छे कपड़े पहनो और अल्लाह ताला ने तुम्हें मना नहीं किया, मेरा दिल अगर नहीं चाह रहा तो मैं नहीं पहनूं, लेकिन तुम मुझे इम्पोज नहीं कर सकती कि भाई आपने क्यों नहीं पहने हुए, अल्लाह ने तो आपको पैसे दिए हैं, गरीब बन के घूमती रहती हैं। ये किसकी मर्जी है? मेरा अपना कयास है, मेरी अपनी मर्जी है, आपका अपना कयास है, आपकी अपनी मर्जी, आप अच्छे कपड़े पहन के फिरो। तो ये वाला कयास जो है ये पर्टिकुलरली आपका पर्सनली जो होता है वो आप कर सकते हैं,
फतवे नहीं दे सकते हम लोगों को, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ द इस्लामिक काउंसिल, अच्छा यहाँ देखो ये बात अब मैं आई कि क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर्विसेज तो वहां पे खत्म हो गई, तलहा के बारे में हमें तो उनकी डेथ तक जाना है, इसलिए हम ये चीजें भी ऐड ऑन करेंगे कि ही वाज द मेंबर ऑफ द इस्लामिक काउंसिल ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड कैलिफेट, यानी हजरत अबू बकर और हजरत उमर दोनों के टाइम पर। हजरत अबू बकर ने तो डिफाइन ही नहीं किया था मजलिस को, वो सिर्फ मजलिस शूरा थी, ही वाज द पार्ट ऑफ दैट मजलिस शूरा टू, एंड हजरत उमर ने तो स्पेसिफाई किया था एक मजलिस आम और दूसरी खास। ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये मजलिस खास का पार्ट है, जिसके अंदर सारे के सारे सीनियर कंपेनियंस एंड साबिकुनल अव्वलून थे, यानी अर्ली कन्वर्ट्स। तो ही वाज द पार्ट ऑफ मजलिस खास इन द खिलाफत ऑफ हजरत उमर, आप उसको स्पेसिफाई करके लिखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हजरत उमर की खिलाफत में हजरत तलहा ने के बारे में कोई ऐसी बैटल हमें नजर नहीं आई। आज हमने जुबैर का भी नाम सुना उमर की खिलाफत में, तलहा का सुना नहीं ना, आगे बढ़ जाइए। अब उसके बाद हजरत उस्मान की जब खिलाफत आई, तो हजरत उस्मान की खिलाफत से पहले हजरत उमर नॉमिनेटेड 6 पीपल, वाज ही अमंग्स द पैनल? यस, ही वाज द पार्ट ऑफ द पैनल। हजरत उमर ने जो 6 लोगों के नाम दिए थे, ही वाज द पार्ट ऑफ दोस 6 पीपल, और उन 6 लोगों पे लेकिन ये क्यों नहीं आगे बढ़ सके, क्यों नहीं बढ़ सके? ऑफर डिक्लाइन कर दिया। नहीं, ये नहीं थे ना उस ये दिन नहीं थे, ये नहीं थे, मदीना हाँ में। ये मदीना में नहीं थे, ये ही वाज नॉट प्रेजेंटेड इन मदीना, he was not presented in Medina that time, मदीना के अंदर थे ही नहीं, that is why automatically eliminated। ऐसा नहीं था कि इनको किसी ने वोट नहीं दिया था, but he was not there, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हजरत अली की लाइफ में इनका रोल जरा ज्यादा क्लियर होकर नजर आता है। ही वाज अमंग्स दोस पीपल, यहाँ पर देखो मार्किंग स्कीम है इसकी कम लिखा हुआ है, आपने डिटेल थोड़ी लिखनी है कि ही वाज द वन हु कन्विंस हजरत अली टू बिकम द कैलिफ और नॉट। और इनके बेटे ने भी हजरत उस्मान की शहादत से पहले ही अपॉइंटेड हिज सन एज गार्ड ऑफ हजरत उस्मान हाउस। जब हजरत उस्मान के हाउस को सीज कर दिया था, तो हजरत जिस तरह हजरत अली ने अपने 2 बेटे हसन एंड हुसैन, हजरत जुबैर ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर, और हजरत तलहा ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन तलहा। हाँ हम सारों का नाम अब्दुल्ला है, तो हम इनको भी अब्दुल्ला कह देते हैं ना। मोहम्मद बिन तलहा, ओ मोहम्मद बिन तलहा नाम था, कंफ्यूज नहीं करना, वो उनका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर है, बट इनका नाम मोहम्मद बिन तलहा है। तो मोहम्मद बिन, किसको कन्विंस करा था, हजरत अली को, हजरत उस्मान को बनने में कैलिफ? इन्होंने बाद में, अभी रुक जाओ, अभी यहाँ पे पहले रुक जाओ, पहले हजरत उस्मान की डेथ होने दो ना। हजरत उस्मान जो है उनके घर को जब सीज कर दिया था, तो दीज वर द पीपल हु वर गार्डिंग हजरत उस्मान हाउस, तलहा सन वाज अमंग्स देम एंड तलहा अपॉइंटेड हिम देयर, तलहा ने खुद अपॉइंट किया था उनको। अब आते हैं हजरत अली की खिलाफत में। व्हेन हजरत उस्मान डाइड एंड पीपल वर इन कंफ्यूजन, the state of Medina was in panic. That time Hazrat Talha was also with Hazrat Zubair to convince Hazrat Ali to take the charge of खिलाफत के। जब वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट प्रोवाइड किया था, याद है, क्राइटेरिया प्रोवाइड किया था रिबेल्स ने, तो हजरत तलहा एंड हजरत जुबैर सबसे ज्यादा, क्योंकि 10 ब्लेसेड कंपेनियंस में से मक्का में सिर्फ मदीना में सिर्फ कौन था, यही 3 रह गए थे, अली, तलहा एंड जुबैर। तो तलहा और जुबैर वर द अमंग्स दोस पीपल। आप जुबैर के अकाउंट में भी लिख सकते हैं इन दोनों के मतलब नाम, और वहां जुबैर का लिखिएगा, यहाँ तलहा का लिखिएगा, तो ये चीजें दोनों के अकाउंट में सेम है। तलहा was also amongst them who convinced Hazrat Ali to take the charge of the Khilafat, and he was amongst those first people who accepted the Khilafat of Hazrat Ali. But later on, when it was delayed in the quick capture of the rebels, yes, quick capture of the assassins of Hazrat Usman, that was the moment when Hazrat Talha turned against Hazrat Ali and they started opposing Hazrat Ali. ये बी पार्ट में पेपर 2 में भी क्वेश्चन आता है कि why Talha and Zubair opposed Ali। यहाँ से आप हेल्प लेकर वहां पे भी लिख सकते हैं कि this is the time when Talha actually thought that Hazrat Ali is delaying the capture of Hazrat Usman's assassin, quick capture of Hazrat Usman's assassin, and he wants to stabilize his गवर्नमेंट, वो अपनी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। एंड दैट वाज ऑल डिपेंडेड अपॉन, कयास था या नहीं था, उनका अपना इज्तिहाद था ये सबका। क्या वाकई में हजरत अली डिले कर रहे थे?
नहीं, हजरत अली सच में डिले नहीं कर रहे थे, बट इनका परसेप्शन यहाँ पर, इनका अपना इज्तिहाद था, इनका कयास था, इनको लगता था कि शायद हजरत अली डिले कर रहे हैं एंड उनको लगता है कि प्रायोरिटी किस चीज को देनी चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने को देनी चाहिए, बट एक्चुअली द केस वाज नॉट देयर। इस तरह का केस कुछ नहीं था। हजरत अली वाज like stabilizing the state because in this way it was easy to like capture the assassins। अगर स्टेट स्टेबलाइज होती ना तो पकड़ना आसान हो जाता, लेकिन हजरत अली मजबूर हो गए थे कि लोग उनको काम ही नहीं करने दे रहे थे। मतलब जिस तरह हजरत अली ने प्रॉमिस किया था कि काम करने का, उस तरह काम ही नहीं करने दिया गया, जिसकी वजह से तलहा एंड जुबैर बोथ टर्न्ड अगेंस्ट हजरत अली एंड दे लेफ्ट मदीना से क्या किए, मक्का मक्का जा चले रहे गए। थे। Yes, they left Medina and they reached Makkah where they became the part of Hazrat Aisha, Hazrat Ali and Hazrat Talha's campaign against the rebels। And then in the Battle of Camel, किसने उनको कत्ल किया? So मरवान था। हाँ, मरवान बिन हकम टारगेटेड हिम, जबकि मरवान बिन हकम तो खुद उस पार्टी का था। मरवान बिन हकम ने हजरत तलहा को टारगेट करके he was killed, he was assassinated by Marwan bin Hakam in the Battle of Camel in 35 नेक्स्ट AD। नेगोशिएशन के बारे में लिखेंगे। हजरत तलहा के साथ तो नहीं हुई थी बेटा, सिर्फ जुबैर के साथ हुई थी। अच्छा मिस। मतलब वो तो हजरत आयशा के साथ जो जनरल नेगोशिएशन हुई थी वो तो सिर्फ हजरत आयशा ही के साथ हुई थी ना, तलहा और जुबैर खुद ही उसके अंडर आ गए, लेकिन हमें उसको मेंशन नहीं करना क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा फोकस सिर्फ तलहा की पर्सनैलिटी को कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं जुबैर बिन अवाम। ज्यादातर चीजें आपको जुबैर बिन अवाम और तलहा की सेम ही नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि आपस में क्या थे? कजन। कजन्स नहीं थे। हजरत तो जुबैर तो उसके हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु की फूफी के बेटे हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु के हजरत जुबैर प्रॉफिट सल्लल्लाहु के कजन है, तलहा के थोड़ी हैं। लेकिन पता है इनका नाम क्यों साथ में आता है? बचपन के दोस्त हैं सिंस बिगिनिंग, जब से मतलब ब्रॉट अप हुआ इनका, बड़े हुए, एज भी सेम और इनकी डेथ भी आपको याद होगा सेम ही जगह हुई है। मिस किसने मारा था अपना हजरत अल्लाह को? हजरत तलहा को मरवान बिन हकम ने, जो हजरत उस्मान का वो था ना एडवाइजरी मिनिस्टर, उसने। अच्छा, अब जुबैर बिन अवाम, हजरत जुबैर बिन अवाम कजन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली के भी कजन थे और हजरत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कजन थे, और उनकी अम्मा का तो बहुत मशहूर नाम है, क्या? हजरत सफिया। हजरत सफिया उनकी उनकी अम्मा बहुत मशहूर हैं। शी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्वर्ट, जो वो दावत जुलशीर में इस्लाम एक्सेप्ट किया था, याद है? जुबैर उनसे पहले इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके थे ऑन द इनविटेशन ऑफ हजरत अबू बकर, बट उन्होंने डिक्लेयर कहाँ किया था? दावत यस, दावत जुलशीर में। नेफ्यू ऑफ हजरत खदीजा के नेफ्यू थे, मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन हजरत सफिया के हिसाब से भी थे, और हजरत खदीजा के साथ भी उनका अलग से रिश्ता था, क्योंकि खदीजा की भी ऊपर एंसेस्टर्स जाके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे, तो खदीजा के भी वो नेफ्यू लगते थे रिश्ते में। वन ऑफ द ऑफ कोर्स अर्लीस्ट कन्वर्ट, हिज अंकल वुड रैप हिम इन अ mattress and set it on fire। He did not renounce his faith, saying that he must die as a believer। उनके साथ उनको बहुत टॉर्चर किया गया। इवन सफिया ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, बट उनके उनके जो फैमिली है, मतलब उनके जो इन लॉज हैं, उन्होंने नहीं किया था। जो उनके ससुराल वाले उन्होंने नहीं किया था। तो हजरत जुबैर के जो चाचा थे वो उनको रैप कर करके मैट्रेस के अंदर उनको स्मोक दिया करते थे, सेम इन अ वे जैसे किसको दिया जाता था? हजरत उस्मान को। ही वॉज ऑल्सो। अच्छा, तलहा ने माइग्रेशन टू एबिसीनिया नहीं की, इसलिए हमने तलहा के बारे में लिखा माइग्रेशन टू एबिसीनिया नहीं, इन्होंने माइग्रेशन टू एबिसीनिया भी की थी, इसलिए हम मेंशन करेंगे। ही कौन से वाले बैच में थे ये? फर्स्ट बैच में, सेकंड फर्स्ट बैच में, जहाँ पे अब्दुल रहमान बिन औफ, उस्मान और ये थे क्या कहते हैं, जुबैर, मतलब बड़े बड़े लोगों ने सबने की थी, जो 12 लोग शामिल थे उसमें, और दे आर वेरी हाईली इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब इनका अपना एक रिकॉर्ड था। तो फॉर्ट एट द, अच्छा उसके बाद हम माइग्रेशन टू मदीना में ऐसा हमें अलग से रोल नजर नहीं आता। प्लेजेस ऑफ अकाबा में भी, इस्लाम मिराज में भी। माइग्रेशन टू मदीना के बाद आ गया फर्स्ट एज, उसमें भी कुछ अलग से नजर नहीं आता। 2 एज में जब बदर हुई तो ही वाज ऑफ कोर्स अमंग्स द लीडर ऑफ द मुस्लिम फोर्सेस ऑन देयर एंट्री टू मक्का। ये मतलब ये अलग से लिखा हुआ है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का, इधर अलग से लिखा हुआ है ही पार्टिसिपेटेड इन बदर, ओहद, ट्रेंच, इन ऑल, इवन इन द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। हाँ बेटा, इस मैंने एक जगह पढ़ा था कि इनका बदर में कुछ अलग से रोल था, कि इनका अटायर कुछ इस तरह का था कि प्रॉफिट ने कुछ इस तरह बोला था कि
एंजल्स इनके फॉर्म में डिसेंड हो रहे हैं, ऐसा कुछ था? मुझे बेटा नॉलेज नहीं है इसकी, मैं मालूम करके ना आपको वर्कशॉप के ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ, सब उसमें हो ना, सुन लेना। इसके बारे में मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, वैसे मैंने तुम्हारी मुंह से पहली दफ़ा सुना है, या मुझे हल्की हल्की कहीं से कुछ वो आ रही है कि शायद मैंने कभी किसी और से भी ये सुना है, किसी बच्चे ने ही शायद पूछा था, लेकिन पता नहीं मैंने रिसर्च की नहीं की, रह गई। मैं इस बारे में देखूंगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखें, ठीक है। तो बहरहाल ही पार्टिसिपेटेड इन द बदर ओहद, एंड हो सकता है अगर तुमने सुना हो तो कहीं ना कहीं इसका कोई नुक्ता जाके मिलता हो, तो क्लैरिटी लिखे ना लिखे आप लोग, लेकिन मैं आपको वॉइस मैसेज में क्लैरिटी जरूर दे दूंगी कि आपके माइंड में कोई डाउट ना रह जाए, और फिर पूरा एक्चुअल इवेंट बताऊंगी कि क्या हुआ था, ठीक है। वो सुन लेना आप लोग मेरा वॉइस मैसेज। तो अमंग्स द लीडर ऑफ मुस्लिम्स फोर्सेज ऑन देयर एंट्री टू मक्का, ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का की बात हो रही है कि जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद है आपको, अपनी आर्मी को 4 डायरेक्शंस में डिवाइड किया था। जी मैं वो एक को खालिद बिन वलीद लीड कर रहे थे, एक को ये लीड कर रहे थे, जुबैर लीड कर रहे थे, और इसी तरह से 2 और थे। तो जुबैर और खालिद बिन वलीद का ज़्यादा फेमस है कि आप खालिद बिन वलीद को तो बल्कि रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ी थी, ये बगैर रेजिस्टेंस के एंटर हो गए थे, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का बेटा, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में ही एंटर्ड विद द बटालियन एज द लीडर ऑफ द बटालियन इन मक्का, मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्ट्रीब्यूटेड द आर्मी इनटू 4 battalions, 4 groups, एंड जुबैर वाज लीडिंग वन ऑफ द ग्रुप, वन ऑफ द बटालियन। अच्छा, मैरिड टू अबू बकर डॉटर अस्मा, ये एक स्पेशल इनका वो आ गया कि अस्मा बिनते अबू बकर से इनकी शादी हुई थी, मतलब हजरत आयशा के क्या लगे, क्या रिश्ता हुआ हजरत ब्रदर आयशा? इन लॉ। यस, ही वाज ब्रदर इन लॉ ऑफ हजरत आयशा, क्योंकि हजरत अस्मा बिनते अबू बकर से इनकी शादी हुई थी, जो कि हजरत आयशा की बड़ी बहन थी। बहन मतलब थी। एक और आपके पास वो आ गया उनका रिलेशन कि वो हजरत अबू बकर के सन इन लॉ थे। अमंग्स द 6 चोजन बाय हजरत उमर, ये फिर वहां पर वही, अब देखो कितनी रिपीटेड चीजें, कुछ भी नया नहीं है, हर वक्त तुम लोग रोते रहते हो एफआईसी कब पढ़ेंगे, एफआईसी कब पढ़ेंगे। अमंग्स द 6 चोजन बाय हजरत उमर एज हिज सक्सेसर, ये वही स्टोरी रिपीट हो रही है जो पीछे तलहा की रिपीट हुई थी, लेकिन इनका सीन अलग है कि इन्होंने किसको वोट किया था उस पैनल में, इन्होंने वो तो नहीं किया था जिस तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ ने तो विड्रॉ कर दिया था ना, डिड ही विड्रॉ? नहीं, लेकिन इनको किसी ने वोट नहीं दिया था, किसी ने भी वोट इनको नहीं दिया था। तो इन्होंने अपना वोट किसको दिया था? उस्मान। नहीं, दोनों को दिया। साद बिन अबी वकास ने उस्मान को दिया था, भूल जाते हो यार। साद बिन अबी वकास ने सिर्फ उस्मान को दिया था, जुबैर ने एक एक वोट दोनों को दिया था। यस, 1-1 वोट फॉर ईच। उनके हिसाब से अली बन जाए तो भी आई एम गुड टू गो, उस्मान बन जाए तब भी आई एम गुड टू गो। ही विड्रू फ्रॉम द बैटल ऑफ कैमल। अच्छा, यहाँ पर इनका इंसिडेंट जरा थोड़ा अलग है हजरत जुबैर का तलहा से, क्योंकि उनको तो एब्रप्टली कत्ल कर दिया गया था। बट जुबैर का इंसिडेंट मैंने आपको हजरत अली की खिलाफत में भी उस वक्त भी बताया था, दोबारा मैं उसको रिव्यू कर देती हूँ कि व्हेन हजरत जुबैर reached at Basra, Hazrat Ali also encamped there. Hazrat Ali called Hazrat Zubair and he had discussion with Hazrat Zubair, और उन्होंने हजरत जुबैर को रिमाइंड करवाया कि डू यू रिमेंबर व्हाट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, याद है वो बात? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? वंस यू विल बी फाइटिंग अगेंस्ट अली एंड यू विल बी अमंगस्ट द रॉन्ग डूअर्स, कि आप रॉन्ग डूअर्स होंगे। हजरत अली ने जब ये याद दिलाया तो उनको उनको जुबैर को याद आ गया कि ओके फाइन, मुझे तो वाकई ये बात याद है, हजरत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, और आज शायद वो वक्त आ गया। ही विड्रू फ्रॉम द बैटल ऑफ कैमल, ही वाज पीसफुली लीविंग द बैटलफील्ड ऑन द वे, हु चेज्ड हिम, एक आ गया पीछे चैंपियन बन के, अमर बिन जरमूज, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द बैटल ऑफ कैमल। He chased him and he killed him. He killed Hazrat Zubair, and he brought the blood stained clothes of Hazrat Zubair and his वो अपना arrow जो था, blood stained arrow, he brought it to Hazrat Ali and showed him. Hazrat Ali said something about him, क्या कहा? Kim is the killer of Hazrat Zubair will go to hell, ऐसे कुछ। उन्होंने कहा whoever killed the son of Safiya will make his place in जहन्नुम, कि जिसने सफिया के बेटे को कत्ल किया वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो आगे वाली कहानी हमें नहीं लिखनी, लेकिन बहरहाल हजरत अली की नज़र में इतनी रिस्पेक्ट थी और इतना हाई मकाम था, हाई स्टेटस था हजरत जुबैर का कि प्रॉफिट हजरत अली ने ऐसा कहा ना, मतलब वो बहुत अपसेट थे हजरत जुबैर की शहादत पर। अब ये आखिरी आ गया हमारे पास हजरत सईद बिन जैद। हजरत सईद बिन जैद जो है ना, इनका आपको अकाउंट कम मिलता है, लेकिन इनका एक बहुत मेजर रोल है जो इनके अकाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देता है। किस में? हजरत उमर के
बस कैलिफेट में एक्सपेंशन में ना 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 नहीं 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 प्रॉफिट लाइफ में हजरत उमर के कन्वर्जन में बेटे हजरत उमर के कन्वर्जन में पूरी हाँ स्टोरी नहीं है जो डाइवर्ट कर दिया था हाँ हजरत उमर को। यस इन्होंने नहीं गलत समझ ऐसे वो उनके ब्रदर इन लॉ थे ना। हाँ ना ब्रदर इन लॉ थे तो इन्होंने कब डाइवर्ट हाँ किया था वो तो 7 दिन अभी वकास थे जिन्होंने ये डाइवर्ट किया भूल गई कहानियां उसके सईद और साथ बहुत मिलते जुलते नाम। हाँ वो मेरी मैंने मिलते भी जुलते हजरत साथ समझ के मैं उमर का हाँ मैं एक्सपेंशन समझ बोल गई कि दी तुम वो लोग हजरत बादशाह साथ पे वाला। चले गए सईद सईद बिन जैद ये हजरत उमर के बहनोई हैं और हजरत उमर को कुरान सुनाने वाले बेसिकली इनके घर में बैठा हुआ तो बंदा जिसने हजरत उमर को कुरान सुनाया था कौन सा बंदा हमको भूल गया हमें नहीं याद खब्बाब बिन अरात। यस खब्बाब बिन अर्रात अच्छा सईद बिन जैद थोड़े से अननोन फिगर इसलिए हैं कि अच्छा एक और चीज़ है सईद बिन जैद के बारे में सईद बिन जैद के जो फादर थे ना उनका पूरा नाम कुछ था जैद कुछ करके मैं भूल गई हूँ कि उनके फादर ने आइडल वर्शिपिंग कब से छोड़ दी थी हिज फादर हैड गिवन अप आइडल वर्शिपिंग फॉर लॉन्ग टाइम अगो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सोचते थे ना मेडिटेशन में कि आई एम नॉट लाइक गोइंग टू वर्शिप आइडल्स और मुझे रिलीजन समझ में नहीं आ रहा रिलीजन का परसेप्शन समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कुरैश ऐसे लोग थे कि दे डिड नॉट रिसीव एनी बुक बिफोर दे डिड नॉट रिसीव एनी मैसेंजर बिफोर उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं थी so they were looking for the truth if some of them were looking for the truth they were unable to reach there ना उनको जूस समझ में आते थे ना उनको क्रिश्चियन समझ में आते थे क्योंकि वो दोनों भी तो क्या कर चुके थे अपनी बुक्स को ऑल्टर करप्ट कर चुके थे ऑल्टर कर चुके थे उसके अंदर उनको कोई मतलब सही लॉजिकल चीज मिलती ही नहीं थी तो उनके फादर ने अपनी पूरी लाइफ इस चीज में गुजार दी कि ही वाज लुकिंग फॉर द ट्रूथ बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड बिफोर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट की ऑफिशियल प्रॉफिटहुड मिलने से पहले पहले उनकी क्या हो गई थी डेथ हो गई थी लेकिन जस्ट इमेजिन इट कि सईद बिन जैद जो है अपने फादर को उन्होंने पूरी जिंदगी यही सब करते हुए देखा तो क्या उनके अंदर भी ये टेंडेंसी थी कि ही वाज लुकिंग फॉर द ट्रूथ यस यस उनके अंदर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मतलब उनके फादर तो ऐसे ही चले गए और उनको इस बात का बहुत दुख था कि मतलब मेरे फादर जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो उनको ना मिल सकी as soon as Hazrat Abu Bakr delivered the message of monotheism and the message of Prophet ﷺ to Sayyid bin Zaid immediately what he had done एक्सेप्टेड इस्लाम। he accepted Islam जबकि हजरत अबू बकर को पता था कि किसके बहनोई हैं किसके बहनोई हैं हजरत उमर के। हजरत उमर के उनको खुद भी पता था कि हजरत उमर वाज वन ऑफ द बिटरेस्ट एनिमी तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है लेकिन उन्होंने ना सिर्फ खुद इस्लाम एक्सेप्ट किया बट हजरत उमर की सिस्टर यानी फातिमा तक भी ये मैसेज डिलीवर किया एंड शी आल्सो एक्सेप्टेड इस्लाम। इस्लाम दे बोथ वर लर्निंग द कुरान फ्रॉम हुम खब्बाब बिन अरात क्योंकि खब्बाब बिन अरात प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ स्क्राइब्स में से मक्कन स्क्राइब्स में से एक थे खब्बाब बिन अरात वाज रिसाइटिंग द कुरान इन द हाउस ऑफ सईद बिन जैद एंड हजरत फातिमा मीनवाइल हजरत उमर वाज गोइंग टू असैसिनेट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पूरी लंबी चौड़ी कहानियां यहाँ पे नहीं करनी बट ऑन द वे टू पीपल आपको यहाँ पर नाम ना भी याद हो कोई बात नहीं लेकिन वैसे करना ही है याद तो लिख लीजिएगा साद बिन अबी वकास और दूसरा बंदा कौन था अब्दुल्ला बिन नोइम बिन नोएम। नोइम बिन अब्दुल्ला तो नोइम बिन अब्दुल्ला ने और साद बिन अबी वकास ने उनको डाइवर्ट किया और उनको कहा कि अपने घर में जाके अपने हाउस होल्ड को तो पहले देख लो हजरत उमर ने कहा मेरे हाउस होल्ड में क्या हो रहा है उन्होंने कहा जाके देख लो भाई खुद ही मकसद ये नहीं था कि उनको बेकार रहे थे मकसद ये था कि डाइवर्ट कर रहे थे अटेंशन जब वो घर पहुंचे वहां पर उनकी जो वो हैं उनकी बहन और उनके बहनोई कुरान सुन रहे थे उनको देखकर क्योंकि वो इतने सख्त मिजाज के दे जस्ट ट्राई टू हाइड इट बट अनफॉर्चुनेटली दे couldn't they were beaten up by हजरत उमर हजरत सईद बिन जैद मत को सिर्फ एक ही बंदे ने टॉर्चर किया है किसने हजरत उमर। हजरत उमर ने खुद और फिर अपनी बहन को भी उन्होंने मारा बट थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा उतर गया when he was calmed down he said with them and he asked that के let me listen to what you guys were listening इसके अंदर पूरी स्टोरी आपने नहीं लिखनी उनके कन्वर्जन की क्या था एंड फाइनली आफ्टर लिसनिंग द वर्सेस ऑफ कुरान ही एक्सेप्टेड इस्लाम सो क्रेडिट गोज टू समहाउ हजरत उमर के कन्वर्जन में कुछ छोटा मोटा पार्ट हजरत सईद बिन जैद का भी है अगर वो ना वहां पर आते वो दोनों इस्लाम ना एक्सेप्ट करते तो हजरत उमर कहां से सुनते सो अल्लाह मेड द रीजन फॉर हजरत उमर टू एक्सेप्ट इस्लाम के हजरत सईद बिन जैद उनके साथ कनेक्टेड थे उसके बाद आपके सामने आता है कि इन द खिलाफत ही वाज नॉट on the front however he participated in all the battles almost all the battles में वो सब में जाते थे even in बदर ओहद ट्रेंच सब में गए but did you ever listen his name नहीं। नहीं क्यों क्यों he never wanted to come on the front he was not a front player
होते हैं ना कुछ लोग फ्रंट प्लेयर, ही इट वाज हिज ओन तकवा। अब ये किसका कयास है, जबकि क्या फ्रंट पे जाकर लड़ना गुनाह है? नहीं ना, लेकिन ये उनका अपना कयास था कि मुझे आई डू नॉट वांट रिकग्निशन, मुझे रिकग्निशन नहीं चाहिए। वो कहते थे कि मतलब मुझे रिकग्निशन मिली तो समझ लो मुझे रिवॉर्ड मिल गया, एंड आई डू नॉट वांट द रिवॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, आई वांट द रिवॉर्ड ओनली फ्रॉम अल्लाह, और मैं अपने रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। इट वाज हिज ओन कयास, ये उनका अपना कयास था, ये उनका अपना तकवा था कि ही नेवर वांटेड टू बी लाइक प्रेजेंटेड एज द फ्रंट लीडर। इसी तरह जब ये पूरा का पूरा रोम कॉन्कर्ड हो गया, द फर्स्ट ऑफर वाज गिवन टू हिम टू बिकम अ गवर्नर ऑफ सीरिया। सीरिया का गवर्नर हजरत अमीर मुआविया से पहले किसको ऑफर गई थी? हजरत सईद बिन जैद जैद को, बिकॉज आपको याद है यरमूक में ही वाज वन ऑफ द मेन पार्टिसिपेंट। यस ही वाज, वो थे ना, मेन पार्टिसिपेंट थे। तो हजरत उमर का ये रूल था ना, जो उस लैंड को कॉन्कर करेगा वही क्या बन जाएगा वहां का गवर्नर। गवर्नर। जो मेन 2 कमांडर्स थे उनकी तो डेथ हो गई थी, किसकी? खालिद बिन वलीद एंड अबू बैदा बिन जरा। तो अब बिन नेक्स्ट जरा। ऑप्शन यही रह गए थे, सईद बिन जैद रह गए थे, क्योंकि सीनियर भी हैं, 10 ब्लेसेड भी हैं। जबकि हजरत उमर को कहीं ना कहीं ये भी होता था कि कहीं मुझे नेपोटिज्म को कोई टैग ना करे। लेकिन क्या हजरत सईद बिन जैद डिजर्व नहीं करते थे? क्या वो नेपोटिज्म का करते थे? डिजर्व करते थे, 10 ब्लेसेड में से भी तो हैं। 10 ब्लेसेड तो वैसे भी सबसे पहले हर चीज डिजर्व करते हैं, लेकिन सईद बिन जैद हिमसेल्फ रिफ्यूज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, ही रिफ्यूज टू टेक द चार्ज बिकॉज ही नेवर वांट टू कम ऑन द फ्रंट, and he was the main player in the Damascus, in the conquest of Damascus also। और फिर थोड़े टाइम के लिए उनको डेमास्कस का, जब हजरत खालिद बिन वलीद लेफ्ट द डेमास्कस, ही अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर, बट ही रिजाइंड। उन्होंने थोड़े दिनों के बाद ही रिजाइन कर दिया, बिकॉज ही सेड दैट आई ओनली डिड दिस फॉर द पर्पज ऑफ जिहाद, फॉर द लव ऑफ जिहाद, और अगर मैं यहाँ का गवर्नर बन के बैठ जाऊंगा तो मैं आगे बैटल्स में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा आगे? क्योंकि डेमास्कस के पास तो कितनी बैटल्स हुई हैं, उन्होंने वहां पर भी, यानी पहले डेमास्कस की गवर्नरशिप को रिफ्यूज किया, फिर सीरिया की गवर्नरशिप को रिफ्यूज किया, और इसी तरह से उस पैनल में भी ये शामिल नहीं थे जिसको हजरत उमर ने नॉमिनेट किया था, इवन दो ही वाज अलाइव दैट टाइम, वो जिंदा थे, लेकिन ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट पैनल, क्योंकि हजरत उमर ने और बाकी सब कंपेनियंस को ये पता चल गया था क्या, कि ही doesn't want to come at the yes, front. he doesn't want to come on the lead, he doesn't want to come on the front, and it was his own taqwa, none of them challenged him, किसी ने उनके तकवा को, उनके कयास को चैलेंज नहीं किया। एंड फाइनली किसकी टेन्योर में उनकी शहादत हुई, सॉरी डेथ हुई? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अच्छा, अब ये आते हैं मदर्स ऑफ द बिलीवर्स में, उम्महातुल मोमिनीन में खदीजा का अकाउंट 50,000 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो वो कैसे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी हुई थी, द वे शी कंफर्टेड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब कहानियां हमें पता है, इसलिए इनसे आगे बढ़ते हैं। खदीजा से स्टार्टिंग में पढ़ी। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी। अब खदीजा के बाद जो सौदा हैं ये हमने पढ़ी है, रिवाइज कर लें सौदा को, जी कर लेते हैं, क्योंकि सौदा के बारे में ना हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हजरत सौदा, शी वाज द सेकंड वाइफ ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सबसे पहले हजरत खदीजा की डेथ के बाद हजरत खदीजा के पास ये स्पेशलिटी थी कि उनके लाइफ टाइम में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। 2 स्पेशलिटीज हैं खदीजा की, एक तो हजरत खदीजा वाज द मदर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट इब्राहिम, ठीक है, जो आखिरी उनके बेटे थे मारिया किप्तिया से। उसके अलावा सारे बच्चों की माँ कौन थी? हजरत खदीजा। और दूसरी चीज हजरत खदीजा की क्या थी कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर गेट मैरिड अगेन इन द लाइफ टाइम ऑफ हजरत खदीजा। तो ये 2 हजरत खदीजा की स्पेशलिटीज हैं। हजरत सौदा वाज द फर्स्ट वुमेन whom Prophet sallallahu alaihi wasallam got married after the death of हजरत खदीजा, she was once divorced। अब कुछ लोग कहते हैं कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, क्योंकि ये दोनों अब मार्किंग स्कीम डिवोर्स कह रही है, जबकि अगर हम सौदा का एक्चुअल अकाउंट पढ़ते हैं ना तो उसमें है कि दे बोथ वर द like part of the migration to Abyssinia also and her husband died। अब देखो मार्किंग स्कीम क्यों ही डिवोर्स कह रही है, ये मार्किंग स्कीम शेयर की है मैंने आपके साथ, कभी कभी हो जाता है इस तरह का की चीजें आ जाती हैं, कोई मसला नहीं है। she needed protection from her family which was, हाँ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, नहीं आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, विडोट भी लिख सकते हो, डिवोर्स भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनको खुद भी पता होता है। देखो सीआई वालों को खुद भी पता होता है कि कहीं कहीं पे इतनी सारी वो मार्किंग स्कीम्स बनाते हैं, कोई एक आध टाइपो एरर भी तो हो सकता है। हम मतलब हर चीज को बहुत सीरियसली सवार कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, उन्होंने एक मार्किंग स्कीम में क्लियरली लिखा हुआ है कि 360 हुफाज मार्टेड, लेकिन उसके बाद जो मार्किंग स्कीम आई उसमें उन्होंने 70 हुफाज लिखा हुआ है।
मतलब वो खुद भी अपडेट कर देते हैं बाद में, लेकिन बहरहाल उस वक्त एट टाइम्स हो जाता है ऐसा। शी नीडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम हर फैमिली विच वाज अगेंस्ट हर। अब हजरत सौदा की अपनी फैमिली उनके अगेंस्ट थी क्योंकि शी एक्सेप्टेड इस्लाम। और आपको पता है कि जो लोग इवन के जो अबू सुफियान की बेटी थी कौन, उनके भी अपनी फैमिली अगेंस्ट हो गई थी ना। कौन? अबू सुफियान की बेटी कौन थी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में वाइफ बनी थी? हजरत उम्मे हबीबा। हजरत उम्मे हबीबा। तो इसी तरह इनकी फैमिली भी, क्योंकि वो उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा, ये एक डिफरेंट तरह की वुमेन थी, डिफरेंट तरह की इन अ सेंस कि इनका जो पर्सनैलिटी थी इनकी, वो बहुत जैसे आप समझ सकते हैं ना, जैसे वो एबिसिनियन लोग होते हैं ना, उस तरह की थी। अब जो लोग प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टैग करते हैं कि उन्होंने इतनी यंग उससे शादी की लड़की से, जैसे हज़रत आयशा से, और उनकी सारी वाइफ्स यंग यंग थी। शी डाइड इन द 22nd ईयर ऑफ हिजरा, शी वाज बेरिड इन जन्नतुल बकी। ये तो एक जनरल चीज़ है। शी हैड, ये आप आखिर में लिखेंगे, पहले आप बाकी सारी चीज़ें लिखेंगे, टाइमलाइन के हिसाब से चलिएगा। शी हैड नरेटेड 5 ट्रेडिशंस। अच्छा, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ से ना जो नरेशंस हैं, वो आप अगर आपको याद हो तो आप ज़रूर लिखें, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन नरेशंस का, बिकॉज दीज ऑल द नरेशंस आर रिलेटेड टू द वुमेन प्रॉब्लम्स। क्योंकि हम तक जो विमेन तक जो इस्लाम पहुंचा है ना, वो ज़्यादातर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ से पहुंचा है। तो इसलिए उनके ट्रेडिशंस को हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि विमेन के लिए स्पेसिफिकली जो ट्रेडिशंस हैं वो कम है। तो इवन कि हज़रत आयशा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत सौदा, दे ऑल वर वर्किंग ऑन दीज ग्राउंड्स कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ सीखें फॉर विमेन। हर औरत तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल नहीं पूछ सकती थी, उनकी अपनी वाइफ ही पूछ सकती थी। उनके ही थ्रू हम तक समझ लो जो औरतों के प्रॉब्लम्स हैं वो हम तक उनके ही थ्रू पहुंचे हैं। She was an early convert of Islam. Her dwelling and Hazrat Aisha's were the first to be built in the mosque. मतलब जब मक्का से मदीना हिजरत की, ये भी आप लिख सकते हैं कि she was the one, she took both of the daughters of the Prophet sallallahu alaihi wasallam under her protection. with whom? अभी हमने किसके अकाउंट में पढ़ा था? हज़रत तलहा। हज़रत तलहा के अकाउंट में पढ़ा था कि सौदा जो थी हज़रत प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को हिफाजत से मदीना लेकर गई थी अपनी कस्टडी के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चियों को तो खाली हज़रत तलहा के साथ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भेजते। शी वाज अ मैच्योर वुमन, इसलिए उनको साथ भेजा। एंड शी वाज द वन हु एक्चुअली टुक केयर द हाउस ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर हज़रत खदीजा। उसके बाद हज़रत सौदा की तो वहाँ पर मक्का में ही शादी हो गई थी, तो पहला घर वहाँ मदीना जाकर किसके लिए बना था? अपार्टमेंट्स में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहला घर हजरत सौदा के लिए सबसे पहला अपार्टमेंट बना था। दूसरा हजरत आयशा के लिए इसलिए बना था कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ बता, अभी हजरत आयशा ने ज्वाइन नहीं किया था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सो दूसरा अपार्टमेंट हजरत आयशा का बना। हजरत सौदा ऑफ कोर्स प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में थी, तो उनके लिए जरूरी था अपार्टमेंट होना। तो शी हैड दिस ऑनर दैट इन मस्जिद नबवी द फर्स्ट अपार्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स वाइफ वाज हजरत सौदा's अपार्टमेंट एंड सेकंड वाज हजरत आयशा's अपार्टमेंट। हजरत आयशा के लिए तो हमारे पास लिखने को बहुत कुछ है, तो हम हजरत सौदा की चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शी लव्ड होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो मच दैट ऑल हिज लास्ट इलनेस शी डिड नॉट वेंट फॉर हज और उम्रा। जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी, देयर वर सर्टेन थिंग्स, एक मिनट बच्चे कुछ कह रहे हैं। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ कही थी, क्या कही थी कि आफ्टर लाइक प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ऊपर जो वर्सेस आई थी सूरतुल उसकी अहज़ाब की, जिसमें क्लियर कमांड थी वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना कि अब ए नबी अपनी बीवियों से कह दो कि वो अपने घर में रुकी रहें। हज़रत सौदा वाज द ओनली वन के जिन्होंने इतना सीरियस लिया था इस कमांड को कि शी नेवर एवर लेफ्ट हर हाउस आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे वो कितनी बीमार हुई, हज और उम्रे पर जाने की उनको ऑफर दी गई, किसी चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ओनली रीज़न कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, अल्लाह की कमांड है कि हमें घर से नहीं निकलना। अब ये भी हज़रत सौदा का क्या था? मिस एक वो भी तो हुआ था कि मतलब जब हजरत उस्मान की पता नहीं हजरत अली की डेथ हो गई थी, तो वो फिर उनको मना कर दिया था कि बैटल वो ना अपना बच्चे, वो हज़रत उम्मे हबीबा थी। मिस मिक्स कर दो सबको। ये मिस हाँ बेटा, मिस नई लिंक भेजेंगे खत्म हो नहीं 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 भेजी, बस इस पे खत्म करूंगी। अच्छा, शी ऑल्सो गेव दैट टर्न, उनका उनका प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लव एंड अफेक्शन इतना डिफरेंट था कि फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको पता था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंजॉय द कंपनीज ऑफ होम। कौन सी वाइफ की कंपनी एंजॉय करते हैं वो? हजरत आयशा। हजरत आयशा। शी यूज्ड टू गिव हर, शी यूज्ड टू सैक्रिफाइस हर टर्न फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फेवर ऑफ आयशा। वो चाहती थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा सेक्रीफाइस औरतें नहीं करती हैं। अच्छा, उसके बाद होली एंड चैरिटेबल ऑफ हिज वाइफ्स, वन ऑफ द ऑफ कोर्स शी वाज वन ऑफ द, जितनी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं एक ट्रेट उनमें कॉमन था, दे ऑल वर चैरिटेबल। अल्लाह ये खुद पढ़ लेना हाफिज़। आखिर वाला। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।